हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो वीकली ट्रेंड है उसके एक नया सीरीज़ लेके हम फिर से आ गए हैं। और यहाँ पे जो भी लास्ट वीक का जो भी ट्रेंड एक्शन रहा है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, उसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीक ये कैसा रह सकता है। और ये जाहिर सी बात, ये आवरली चार्ट है तो ये मिनट्स का नहीं होगा, इंट्राडे का नहीं होगा, लेकिन पोजिशनल होता है। सो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए आप समझ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं। और ये आप जो देख रहे हैं चार्ट, वो निफ्टी का आवरली चार्ट है। यहाँ पे देखिए, निफ्टी जो है एक शार्प फॉल आया था। यहाँ से देखिए आप पहले कि ये जो हाई बनाया था 11,800, वहाँ से ये 10,800 तक गया। 1,000 पॉइंट का मतलब अराउंड 8% का, 8, या फिर अगर एंड टू एंड लेते हैं, यस 8.5% का, मतलब 900, 950, 1,000 पॉइंट का वहाँ से फॉल आया था। और वहाँ से देखिए जो राइज आया है अराउंड 1,200 पॉइंट का, 1,100% का, वहाँ से अपराइज आया है। और ये जो फॉल था ये 24 दिन का था और 20 दिन में उतना ही या उससे ज़्यादा राइज हो चुका है। और अभी क्योंकि आवरली चार्ट है तो जिन लोग मिनट चार्ट यूज़ करते हैं उन लोग के लिए भी ये जो करंट कंसोलिडेशन है आवरली चार्ट का, वो बहुत बड़ा है। ठीक है, टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखें यहाँ पे कि किस तरीके का ट्रेंड फॉर्मेशन हुआ है। राइट, ये आपका करंट ट्रेंड का फॉर्मेशन है यहाँ पे। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा तो यहाँ पे मेरे को दिख जाएगा कि करंट ट्रेंड जो है वो कहाँ पे बन रहा है। तो ये देखिए, ये आपका करंट चार्ट पैटर्न है। और यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है निफ्टी का वो है 12,023, 12,023। और यहाँ पे जो आपका, ऑल्दो यहाँ पे एक ट्रिपल टॉप है, लेकिन जो बॉटम है वो हायर बॉटम्स बना रहा है। ठीक है, यहाँ पे टॉप फ्लैट है लेकिन बॉटम जो हायर बॉटम बना रहा है, देखिए पहला बॉटम बनाया था 11,662, उसके बाद जो अगला सपोर्ट है वो 11,783। और अभी नेक्स्ट क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो हो सकता है यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। एक तो है कि ये ऊपर जाके फिर से नीचे आए, उस केस में अराउंड 11,870 के आसपास होगा। या फिर ये देखिए, या तो यहाँ से ये करेक्ट हो, या तो ये अपने 12,000 पे जाके करेक्ट हो, या तीसरा है कि ये ब्रेकआउट हो जाए। ठीक है, तो दो जो सिचुएशन है वो ये है कि करेक्ट होगा और उस केस में आपका 11,850 से 11,870 के पास सपोर्ट है। और तीसरा है कि इसके ऊपर ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट का हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले डिस्कस करेंगे कि अगर ये लेवल टूटता है तो क्या। ठीक है, क्योंकि ये अगर आपका 11,850 का लेवल अगर टूट जाता है तो जाहिर सी बात है आपका जो अगला सपोर्ट आएगा वो सीधा यहाँ पे आएगा। 11,661, 660 जो ये लो है ना, यहाँ पे आएगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 11,850, 870 का जो सपोर्ट है उसको होल्ड करिए। ठीक है, यहाँ तक ये क्लियर हो गया। इसके बाद आप देखिए कि मैं अगर इसको स्क्वीज़ करता हूँ, अब ये आपका दो कंडीशन फुलफिल हो गया। एक तो कंसोलिडेट ऊपर जाके नीचे आएगा, एक डायरेक्ट जाके ये सपोर्ट पे आएगा। और अगर सपोर्ट टूटा तो अगला सपोर्ट कहाँ पे है। अब नेक्स्ट जो है कि अगर ब्रेकआउट होता है 12,023, जिसकी प्रोबेबिलिटी आप बोल सकते हैं है नेक्स्ट वीक आपको शायद देखने को मिल सकता है, क्योंकि दशहरा और दिवाली के बीच का जो टाइम है वहाँ पे आपको दिखता है कि जो स्टॉक्स है उसमें मूवमेंट्स रहते हैं। और एक दो अगर बड़े स्टॉक्स मूव करें उस बीच में, तब वही इंडेक्स को खींच देता है। हम यहाँ पे क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंडेक्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैं इसको 4 आवर्स का कर देता हूँ। यहाँ पे 1223, 12,023 का जो लेवल है वो अगर क्रॉस होता है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा लाइन को लंबा कर देता हूँ। ये देखिए, ये आपका रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे अगर ये क्रॉस होता है
तो यहाँ तक का जो रोड है वो खुल जाता है, प्रीवियस हाई जो है, ठीक है। उसके बीच में भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे, उसको भी आपको देखना ज़रूरी है। लेकिन जो आपके लिए दरवाजे खुलते हैं वो खुल जाते हैं यहाँ तक के 12,400। अभी 12,023 के ऊपर गया तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 12,161, फिर आएगा आपका 12,237, फिर आएगा आपका 12,297 और उसके बाद 12,400। तो ये 4 लेवल आपको आने वाले टाइम पे दिख सकते हैं। अब यहाँ पे कैवियाट क्या है? कैवियाट ये है कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीक का आप चेक कर सकते हैं, कि क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ इलेक्शंस है, ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, और उस दिन का जो स्विंग है वो बहुत सारे ट्रेडर्स का डिलाइट होता है। अब देखते हैं किस टाइप का वोलेटिलिटी रहता है उस दिन। लेकिन ये बात है कि भाई वोलेटिलिटी तो रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा या नीचे की तरफ रहेगा वो नहीं बोल सकते हैं। इसीलिए बेटर है कि आप बुलिश अगर हैं या बेयरिश हैं एक रेंज के अंदर रहिए। तो ऊपर आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर ये 12,400 तक जा सकता है, उससे ज़्यादा फ़िलहाल मत लीजिए। वोलेटिलिटी अगर ले गया तो दूसरी बात है, लेकिन 11,400 आपका बड़ा रेजिस्टेंस होना चाहिए। और नीचे सपोर्ट देखिए, नीचे सपोर्ट फ़िलहाल आप 11,600 का रखिए। अगर 11,850 टूटता है तो 11,600 का रखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। और अगर उसके नीचे टूटता है, ठीक है, अगर 11,600 भी टूट जाता है तो यहाँ पे आपको फिर 11,200 और उसके बाद जो प्रीवियस लो है वो देखने मिल सकता है 10,800 में। इसका रीज़न ये है कि ये सिंपली बिकॉज ऑफ वोलेटिलिटी, इसका ये जो वोलेटिलिटी होगा शॉर्ट लिव्ड होगा या हो सकता है शॉर्ट लिव्ड हो। तो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आए और ये करेक्शन हो, वो आएगा क्योंकि हमें हर साल वोलेटिलिटी दिखता है, वो आता है और उसके बाद बाउंस बैक हो जाता है। तो जितनी भी गिरावट होगी, अगर एक्सेसिव गिरावट हुई अननेसेसरी, तो चीज़ें तुरंत रिवर्स हो जाती है। तो ये भी आप देख के रखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे जाएगा और वापस नहीं आएगा। तो ये चीज़ जो है आपको निफ्टी में ध्यान रखना है, ठीक है। बुलिशनेस विथ कॉशन। अभी चलते हैं बैंक निफ्टी का ट्रेंड देखने, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वोलेटाइल है और मूवमेंट भी आपको इसी में सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है। तो इसका आवरली चार्ट डिस्कस करेंगे हम, यहाँ पे किस तरीके का दिखता है। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए और साथ ही में ऑल नोटिफिकेशन बेल का भी बटन दबा दीजिए, ताकि मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब आप यहाँ पे देखिए, ये बैंक निफ्टी का आवरली चार्ट है और यहाँ पे आपको देखने मिलेगा कि बैंक निफ्टी जो है ये अंडर परफॉर्म कर रहा है कंपेयर टू निफ्टी, क्योंकि निफ्टी को सपोर्ट देने के लिए अलग सेक्टर्स हैं। लेकिन बैंक निफ्टी देखिए अभी तक अपने 25,000 के सपोर्ट को रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किया है, राइट, और इसी रेंज के अंदर है यहाँ पे। सो यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस अप्लाई होते हैं, क्योंकि जिस टाइप का ये मूव देता है दिन में, एक दिन में इतना तेज़ी से घूम जाता है कि फिर यहाँ पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कोई भी नया ट्रेंड तब तक शुरू नहीं होता जब तक ये लेवल जो है ना 25,266 या 25,266 270 का, जब तक इसका क्रॉस नहीं हो जाता तब तक कोई नया ट्रेंड शुरू नहीं होगा। फिलहाल आपका सबसे पहला सपोर्ट होगा 24,200, उसके नीचे 23,000, उसके नीचे आपका होगा 22,428, यहाँ पे 24,200 129 था, उसके नीचे 21,190, फिर लास्ट का सपोर्ट है 20,560। अब यहाँ पे ये बात याद रखिए कि पूरे सपोर्ट अभी भी एक्टिव है, ठीक है, क्योंकि वोलेटिलिटी आगे बढ़ सकता है, इसीलिए पूरे सपोर्ट नीचे 20,000 तक एक्टिव है ये सपोर्ट। और ऊपर जब तक ये 25,300 के ऊपर नहीं जाता तब तक कोई नया ट्रेंड एक्टिवेट नहीं होगा बैंक निफ्टी में। यहाँ पे बैंक निफ्टी के पास फ़ायदा ये है कि निफ्टी के जैसे ही अपने ऑल टाइम हाइस के पास नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये 25,300 के ऊपर जाता है, ठीक है,
यहाँ पे अगर ये 25,300 के ऊपर जाता है तो यहाँ पे जो आप ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे जो ट्रेंड देख रहे हैं वही सिंपली आपको 30,000 से, वही आपको 30,000 से 32,000 तक ले जा सकता है, मतलब सीधा 7,000 पॉइंट का। तो ये यहाँ पे एक्सेस वोलेटिलिटी है, वहाँ पे रेंज बाउंड वोलेटिलिटी है, बुलिशनेस विद कॉशन। यहाँ पे बुलिशनेस, वोलेटाइल बुलिशनेस विद एक्सट्रीम कॉशन, ओके। क्योंकि ये इतना बड़ा मूव इधर उधर होता है, 2-2,500 पॉइंट का मूव आप देखिए बड़े इलेक्शन के टाइम पे होता ही होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि नीचे 20,000 तक का अभी तक खुला है ओपन, ठीक है, सपोर्ट। ऊपर जब तक 25,300 के आसपास है इसका रेजिस्टेंस, तो इसके ऊपर जब तक सस्टेन नहीं होता नया ट्रेंड नहीं। ऊपर अगर कुछ पॉजिटिव आता है, क्योंकि एक तो फेस्टिवल सीज़न है, दूसरा है कि इलेक्शन वीक है, तो कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पे चीज़ों को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल स्विंग दे सकता है और ऊपर की तरफ ही देगा। तो यहाँ पे आपको ओवरऑल हल्का सा बुलिशनेस नज़र आता है, लेकिन एक जगह पे, दोनों जगह पे कॉशन भी है, लेकिन बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी का एडिशनल फैक्टर है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखना है। सो ये आने वाले कुछ हफ्तों में आपको दिख सकता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।